पोस्टर में लिखा हुआ था जिनके साथ भेदभाव हुआ जातिगत। अब विष्णु तिवारी का नाम सुना है आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि विष्णु तिवारी का केस याद है सर, उसको भी लिख के रखना चाहिए था। देश में डिस्क्रिमिनेशन का अगर आप भेदभाव को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सर दोनों का होना चाहिए था ना। आपकी कौन सी मीडिया है? तो सीधे गोदी मीडिया। 11 रुपये दक्षिणा है, भीख देंगे सर आप? दक्षिणा दे रहे हैं, दक्षिणा। कितने रुपए? आप महिलाओं का सम्मान ऐसे करते हैं? नहीं, आपने बोला ऐसे ही करते हैं सर, आप क्लासमेट और अपने घर में महिलाओं का सम्मान ऐसे ही करते हैं आप? सुनिए, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सम्मान ऐसे करते हैं। ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दीजिए कुछ चंदा दीजिए। देखिए महिलाओं का सम्मान चंदा दीजिए। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में, और जंतर मंतर पे जितने भी ये जो स्टूडेंट हैं, जो जितने भी छात्र हैं, ये जेएनयू के छात्र हैं। और यहाँ पे यूजीसी को लेकर जो स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके विरोध में है जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इससे पहले भी जो है वो नारे लग चुके हैं, जिसमें तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते, 4 इस तरीके के नारे बहुत पहले लग चुके हैं। और अभी थोड़े दिन पहले भी है जो जेएनयू में नारे लगे थे, वो ये ब्राह्मणवाद, भारत छोड़ो और मनुवाद, मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे हैं वो लग चुके हैं। इसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे आप? जो इस तरीके के नारे लग रहे हैं और यहाँ पे जो ये छात्र हैं, इनके क्या एक्चुअली में इनकी डिमांड क्या है, क्या मांग है? इनका जो डिमांड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले जो यूजीसी का जो एक नया अध्याय आया था, एक नया कानून आया था, उस कानून को रोकने का काम किया, निरस्त करने का काम किया, यानी कैंसिल, जो पार्लियामेंट से पास होके आया था, इसको विरोध करने आए हैं। और इसलिए विरोध करने आए हैं कि ये कानून बड़ा मजबूरी में, और कानून सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आया था। क्योंकि जब राहुल बमेला जब आत्महत्या किया था तो उसने एक सुसाइड नोट लिखा था, और उस सुसाइड नोट में लिखा था कि आज मैं दुनिया छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं अपने आप को फांसी के फंदा को गले में लगा रहा हूँ। अगर फांसी का फंदा लगाना अगर उसका कोई कारण है तो दलित घर में पैदा लेना, और वही हत्या का रीजन है जो सोलंकी था। वही विष्णु तिवारी का केस नहीं सुना है? विष्णु तिवारी को भी इस तरीके से SC/ST एक्ट लगा करके, सर मैं ये नहीं मानती हूँ कि पीड़ित कोई भी हो सकता है, किसी के साथ में भी गलत हो सकता है, चाहे वो जनरल का हो या फिर कोई भी हो। अब ये मैं मानती हूँ SC/ST के साथ में कई बार जातिगत भेदभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विष्णु तिवारी का भी केस आपको याद होगा, जिस उनपे भी SC/ST एक्ट लगा करके उनको फंसा दिया जाता है, जिसके बाद 20 साल बाद वो जेल से छूटते हैं। वो कहते हैं कि हमारी आधी जिंदगी है वो जेल में चली गई, और इस तरीके के कई सारे केसेस हैं। अगर SC/ST एक्ट उनके ऊपर लगाया गया और गलत लगाया गया तो ये जांच करने का मैकेनिज्म सरकार के पास है। ये सवाल सरकार से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रस्ताव लाया था, ये यूजीसी का कानून लाया था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पार्लियामेंट में पास किया था, और पूरी थंपिंग मेजॉरिटी से पास हुआ था। तो वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट बिना चर्चा कराए, बिना इसका लाभ हानि बताए, बिना इस पे कोई मंथन किए, और अगर एक केस खत्म कर दिया इसको पूरा पढ़ने के बाद पता तो यही चला ना कि जब भी कोई, अगर मान लीजिए कोई दलित वर्ग का कोई भी है, अगर नीचे वर्ग का या पिछड़ा वर्ग का जो भी व्यक्ति है, वो अगर आरोप लगा दे तो जनरल कैटेगरी के लोग वो अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। अगर वो निर्दोष भी निकल जाते हैं और जो जिसने आरोप लगा दिया वो दोषी निकल जाता तो उसको सजा नहीं होगी। इस चीज को लेकर ब्राह्मण और जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन उन्होंने किया, क्योंकि उनके साथ ये देखिए अभी भी जो है वो प्रोटेस्ट है वो जारी है। ये जो है नारेबाजी है ये चल रही है इधर।
इस पोस्टर में लिखा हुआ था, जिनके साथ भेदभाव हुआ जातिगत। अब विष्णु तिवारी का नाम सुना है आपने? इस देश में डिस्क्रिमिनेशन का आधार क्या है पता है आपको? क्या आधार देखिए एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। पहले आपको ये जवाब मैं ये कह रहा हूँ कि विष्णु तिवारी का केस याद है सर, उसको भी लिख के रखना चाहिए था। देश में डिस्क्रिमिनेशन का अगर आप भेदभाव को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सर दोनों का होना चाहिए था ना, जाति का। हाँ तो आप ही बताइए ना सर, आप ही बताइए ना, भाग क्यों रहे सर, बताइए ना। ये यही करने आए हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग नहीं मिलना। आप क्या करने आए हो? आप यहाँ झगड़ा लगाना है। आप क्या करने आए हो? ये देखिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपकी कौन सी मीडिया है? आपकी कौन सी मीडिया? आपकी कौन सी मीडिया है? आपकी कौन सी मीडिया है? खुद ही डिसाइड कर लिया है। सवालों के जवाब नहीं होते, जब सवालों के जवाब नहीं दे पाते तो सीधे गोदी मीडिया भीख मांग के। मैं अगर यही बोल दूंगी तो फिर आप चिढ़ जाएंगे, फिर कहेंगे कि ये फिर इस तरीके की भाषा नहीं है, भीख मांगने वाली बात बोले। यहाँ पे ये जो आपके पास सवालों के जवाब, गोदी मीडिया कहने लग जाते हैं आप। जब सवालों के जवाब नहीं तो गोदी मीडिया, सीधे तौर पे आप गोदी मीडिया सवालों के जवाब दीजिए ना। आप एक बार ये भी तो बोलिए, विष्णु तिवारी के केस को लेकर पूछ रही हूँ मैं सर, विष्णु तिवारी के केस को लेकर पूछ रही हूँ कि उनका भी नाम होना चाहिए था। 11 रुपये दक्षिणा है, आप भीख देंगे? भीख देंगे सर आप? दक्षिणा दे रहे हैं, दक्षिणा। कितने रुपए? आप महिलाओं का सम्मान ऐसे करते हैं? नहीं आपने बोला ऐसे ही करते हैं सर आप, क्लासमेट और अपने घर में महिलाओं का सम्मान ऐसे ही करते हैं आप। नहीं, सुनिए, ये प्रोटेस्ट करने आए हैं आप, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सम्मान ऐसे करते हैं। दीजिए कुछ चंदा दीजिए। देखिए महिलाओं का सम्मान चंदा दीजिए। अगर महिला करते हैं सर आप। पूछ रही है तो आप भीख देंगे उसको? किसको भीख देंगे? आप उसको भीख देंगे? आप उसको कि जब भी कोई सवाल करते तो गोदी मीडिया और इस तरीके आप ले लीजिए। आप महिलाओं का सम्मान ऐसे करते हैं? आप ले लीजिए। ऐसे ही करते हैं आप घर में से बहन बेटियों दिखा दिया ना सर आप लोग, फिर इस तरीके की का सम्मान ऐसे करते हैं? आप अपने माँ बहन का सम्मान ऐसे करते हैं क्या? सर पीठ क्यों दिखा रहे हैं आप? पीठ क्यों दिखा रहे हैं शिक्षा देंगे आप? पीठ क्यों दिखा रहे हैं? कायल लोग हैं। आप में हिम्मत है तो आप पीठ क्यों दिखा रहे हैं? आप में हिम्मत है तो पीठ क्यों दिखा रहे हैं? हिम्मत है तो पीठ क्यों भाग क्यों रहे हैं? रनिंग करना अच्छा लगता है, रनिंग करना अच्छा लगता है। अरे हिम्मत है तो भाग, चलिए। हिम्मत है तो आप भाग क्यों रहे? अरे हिम्मत है ना आप में तो हिम्मत है। कुछ नहीं हो तो गोदी मीडिया इस तरीके से जो महिलाओं का है, जो पैसे दे रहे हैं आप, ऐसे ही आप लोग बिहेव करते हैं आप अपनी बहन और बेटी के साथ में। इसी तरीके से आप लोग पेश आते हैं अपनी बहन की बेटी के साथ में। ये देखिए जो नारे भी देखे थे आपने रोहित वेमुला को लेकर के कि हाँ भाई उनके साथ में जातिगत भेदभाव हुआ। मेरा ये कहना है, मैं बस इतना सा सवाल कर रही थी कि एक बात, विष्णु तिवारी का नाम भी है वो होना चाहिए था, क्योंकि विष्णु तिवारी का भी केस है वो काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ उस चीज को लेकर भी। क्योंकि अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो सिर्फ ये नारे थोड़ी ना लगाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि आप ब्राह्मणवाद से मुक्त करो या फिर ब्राह्मणवाद, भारत छोड़ो, इस तरीके के नारे लग रहे। ये तो कहा जाए अंबेडकर जी के संविधान में भी नहीं लिखा था कि किसी एक वर्ग का अपमान करिए, किसी एक वर्ग के खिलाफ बोलिए, लेकिन यहाँ पे लगातार हो रहा है। आप तो स्टूडेंट है ना, छात्र हैं, आपको तो लोगों को एकजुट लेकर के इस तरीके के नारे लगाने चाहिए। आप कह रहे ब्राह्मणवाद, भारत छोड़ो, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि मनुवाद, मुर्दाबाद। ये बताइए, आपके घर में आपको जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला है? मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप दिलाएंगे क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा? सर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे अगर पत्रकार हूँ सर, आप इस चीज का वो नहीं कर सकते। रही हैं। आप महिला पत्रकार हैं और तो महिला पत्रकार के साथ में आप ही के साथ ही एक लोग है जो पैसे देकर के इस तरीके से अपमान कर रहे थे। अभी तो आपने नहीं कुछ भी कहा। मैं आपसे अगर शांति से बात कर रहा हूँ तो आप इतना एग्रेसिव मारिएगा हमको। सर अभी आप ही के साथ ही थे। हमको लिंच करिएगा? नहीं सर, हम तो कुछ नहीं कर सकते सर। तो कर लीजिए। नहीं, आप ही लोग हैं जो इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। मैं बस सवालों का जवाब, अगर आपको मैं बस सवाल पूछ रही हूँ सर। अगर आप सवाल नहीं पूछ रही हैं, आप एग्रेसिव होकर बात कर रही हैं। तो सर अब यहाँ पे जो चल रहा था वो क्या चल रहा था? यहाँ पे जो चल रहा था वो क्या चल रहा था? आप अपने ही मुंह बात कर लीजिए भाई। काहे फिर माइक सटा रही हैं मुंह में? अब सर सवालों का जवाब है जो वही मांग रहे हैं। जवाब दे रही हैं तो बोलिए सर, आप खुद ही बोलिए, जवाब दीजिए। बस मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों के साथ ही थे जो हम लिखेंगे, लागू हम ही करेंगे, सताएंगे हम ही। भारत छोड़ो के नारे भी आप ही लोग, फिर जुल्म किसी के साथ नहीं हो रहा। क्या बात कर रही हैं? ब्राह्मणवाद, भारत छोड़ो के नारे भी आप ही लोग लगाएंगे। आप तो स्टूडेंट हैं, आप तो छात्र हैं, सभी वर्ग को साथ में लेके चलने वाली बात बोलिए ना सर। लेकिन एक सवाल जब खड़ा होता है, जब आप इस तरीके के नारे लगाते हैं, ठीक है,
अम्बेडकर जी का संविधान ये तो नहीं कहता है कि आप किसी एक वर्ग को है वो इस तरीके से तोड़ने वाले नारे लगाइए। सुप्रीम कोर्ट का ये भी सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बिका हुआ बता देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरीके का फैसला सुना दे कि हाँ सभी लोग हैं वो एक साथ मिलजुल के रहेंगे तो ठीक है, लेकिन इस तरीके की जो यूजीसी को लेकर जो अभी कहा जाए ये जो इस पर रोक लगा दी गई, स्टे लगा दिया गया, लेकिन ये इनको सही नहीं लग रहा है। अब मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज के लोग भी रोड पे उतरे थे, प्रदर्शन हुए थे। वहां पे किसी जाति को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की गई, ना ही किसी के विरोध में नारे लगे, लेकिन यहाँ पे नारे लग रहे हैं, एक विरोध में नारे लग रहे हैं। अगर किसी बिल का समर्थन करना है या उसका विरोध करना है तो बिल को लेकर नारे लगाए जा सकते हैं, ना कि किसी एक वर्ग को लेकर के। फिलहाल एक बार आप लोग भी इस चीज को लेकर और ये जो भी मुद्दा अभी चल रहा है इस पे एक बार आप भी बताइए कि क्या सोच विचार रखते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।